पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलित विटामिन है। तो याद, वसा में घुलित, घुलित घुलनशील मतलब जो कि वसा, वसा मतलब तेल में जो विटामिन घुल जाता है, वो कौन कौन विटामिन है जो कि तेल में घुल जाता है। तो इसका जवाब इधर देख ही रहे हो कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो 4 विटामिन है आसानी से तेल में घुल जाएगा। ठीक। अगला कि जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि कौन विटामिन है कि जल में आसानी से घुल जाएगा। तो याद रखिएगा विटामिन बी और सी है जो कि आसानी से जल में घुल जाएगा। ठीक। कन्फर्म याद रखिएगा, बी और सी जल में घुलने वाला। अब ए और डी और ई और के, ए डी ई के, ये 4 विटामिन है जो कि वसा में घूमेगा, वसा में घुलेगा, मतलब तेल में आसानी से घुल सकता है। और बी और जो सी है वो कहाँ घुलेगा, तो जल, जल मतलब कि पानी, पानी जानते हैं ना, वाटर। ठीक। हीमोग्लोबिन यौगिक है, यानी कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब जो खून में, जिसके कारण खून लाल दिखता है। ठीक। वो किसका यौगिक है, तो याद रखिएगा प्रोटीन का। याद रखिएगा किसका यौगिक है, तो प्रोटीन का। आगे तारपीन का तेल मिलता है तो चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल आपको पता नहीं, तारपीन का तेल जैसे कि ट्रांसफार्मर में डाला जाता है उस तेल को, तारपीन का तेल को, तो वह तेल है जो कि तारपीन का तेल जो है कि कहाँ से प्राप्त होता है, चीड़ नामक के जो वृक्ष होता है उसी से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। आगे देखिए, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी का मतलब हो कि पाव रोटी। तो पाव रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ईस्ट का। किसका प्रयोग किया जाता था, ईस्ट का। ठीक। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। याद रखिएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र जो कोशिका होता है, तंत्रिका तंत्र कोशिका, वो मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है, यानी कि मानव शरीर में जो है अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो कई प्रकार के पाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 प्रकार का मानव शरीर में है जो कि अमीनो अम्ल पाया जाता है। ठीक। अगला कि आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचता है। आनुवंशिक गुण है जो कि माता पिता से संतान में कैसे पहुंचता है, तो याद रखिएगा डीएनए के कारण है, जो कि माता पिता से वह जो गुण होता है, आनुवंशिक गुण होता है, जो संतान, संतान मतलब माता पिता के जो बच्चे होते हैं उसमें पहुंच जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है, कि शरीर में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो किसका मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य है, जिसके कारण शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो रक्त में होता है, रक्त मतलब खून में, जो मनुष्य के खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखेगा लोहा, लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो कौन है, किनको कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ठीक। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, यानी कि कौन है जो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगा, यानी कि मादा का जन्म हुआ कि, यानी कि पुरुष का। ठीक। तब ये जो निर्भर करता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, यानी किस पर निर्भर करता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर। ठीक। मनुष्य के शरीर में जल होता है, यानी कि मनुष्य के जो शरीर होता है, मतलब आदमी का जो शरीर होता है उसके शरीर में कितना जल होता है, तो याद रखिएगा 65% लगभग उसके शरीर में जल होता है। ठीक। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं, यानी कि टोटल हड्डियां जो होता है मनुष्य के शरीर में कै गो होता है, याद रखिएगा 206 गो, यानी कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कै गो होता है, तो 206 गो। आगे कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या देता है, तो ऊर्जा देता है। याद रखिएगा ऊर्जा देता है। ठीक। आगे सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, यानी कि नॉर्मल अगर व्यक्ति है तो उसके शरीर में खून कितना होगा, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर। ठीक। कितना होगा, तो 5 से 6 लीटर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी कि मानव शरीर के जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो कौन होता है, तो अस्टेपिस होता है। तो अस्टेपिस हड्डी जो होता है वो कहाँ होता है जी, तो कान में होता है। याद रखिएगा कान में होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक। तो छोटकी हड्डी होती है जो कान में होती है, जिसको बोलते हैं अस्टेपिस, और जो बड़का हड्डी होता है उसको क्या बोलते थे, फीमर बोलते हैं। याद रखिएगा फीमर। तो फीमर जो हड्डी होता है जो सबसे बड़ा होता है वो कहाँ होता है, तो जांघ में। जांघ की मतलब जांघ की हड्डी जो होता है जो सबसे बड़ा होती है जांघ में होता है। ठीक। शरीर की वृद्धि में सहायक करता है, यानी कि शरीर की वृद्धि होगा, लंबाई चौड़ाई अगर बढ़ेगा, चाहे मोटापा बढ़ेगा, तो कौन किसके कारण हेल्प होगा, मिलेगा, तो प्रोटीन। ठीक। अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा है, अच्छा मात्रा में है, तो शरीर की वृद्धि होगा। ठीक। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है,
तो यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, लीवर आम भाषा में सुने होने के तौर लीवर कमजोर हो गया, ऐसा करके सुन भी क्या होंगे। ठीक, तो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता था? यकृत होता। ठीक, अगला कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है, यानी कि हृदय मतलब धड़कन यानी कि दिल, तो 1 मिनट में कई बार धड़कता है, यानी कि धक धक कई बार करता है। ठीक, तो याद रखिएगा 70 से 75 बार है जो कि हृदय धड़कता है। ठीक, आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है, यानी आँख के भीतर जो होता है प्रकाश के प्रति संवेदनशील मतलब जहाँ पर सूचना पहुँचता है, वो अंग का क्या नाम है? तो रेटिना बोलिए तो दृष्टि पटल बोलिए। ठीक, जहाँ पर हम लोग का आँख में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब फोटो बनता है, कोई वस्तु का चित्र बनता है जिससे हम उस वस्तु को देखते हैं। ठीक, तो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। ठीक, वह संवेदनशील अंग है। नेत्रदान में परदता की आँख से निकाला जाता है, यानी कि नेत्रदान जो करता है उसके आँख से क्या निकाला जाता है? तो कॉर्निया निकाला जाता है, याद रखिएगा कॉर्निया। ठीक, शरीर के भीतर का रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, यानी कि शरीर के भीतर जो रक्त का परिभ्रमण होता है मतलब जो अंदर जाता है तो कितना देर लगता है? लगभग 23 सेकंड, याद रखिएगा 23 सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, यानी कि शरीर के जो सबसे कठोर तत्व होता है वो दांत में होता है, दांत के ऊपर में होता है, तो उसका क्या नाम है? तो एनामिल, याद रखिएगा एनामिल होता है जो शरीर के सबसे कठोर तत्व होता है। ठीक, अगला मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी बनती है, तो कहाँ? तो अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी मतलब लाल रक्त जो होता है वो कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक, अगला बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है, यानी कि बाहर वाला अगर कीटाणु शरीर पर पड़ता है तो कौन है जो कि रक्षा करता है? तो याद रखिएगा श्वेत रक्त कणिकाएं बोले चाहे कोशिकाएं, वो होती है जो कि बाहर से शरीर पर कीटाणु तो उसको रक्षा करता है, जिसको बोलते हैं WBC। ठीक, अगला है कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? वो है, यानी कि शरीर में अगर ताप का यानी कि ताप ने कंट्रोल होता है। ठीक, तो मस्तिष्क के किस अंग से होता है? ताप का कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा गर्मी लग रहा है चाहे ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो कैसे हमको पता चलता है? तो दिमाग में वो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा हम लोग को पता चल जाता है कि लगाओ गर्मी लग रही भाई, बहुत ठंडा लग रही है, जुड़ी मार दो को, ये सब पता चलता है किसको? तो हाइपोथैलेमस से। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है, यानी कि समुद्र में पाने वाला स्तनी जंतु है जो सबसे बड़ा है, वो कौन है? याद रखिएगा नील हवेल है जो कि समुद्र में पाया जाता है और सबसे बड़ा स्तनी है। ठीक, विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है, मतलब जो स्थल मतलब जो जमीन पर रहता है और जिसका स्तनधारी जो सबसे बड़ा है वो कौन है? तो अफ्रीकन हाथी है, जिसका जो जमीन पर रहता है और सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि सामान्यतः देखा जाए तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसका? तो सेल्यूलोज की। ठीक, आगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यानी कि हम लोग का शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक, अगला है कि संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? जो सबसे तेज दौड़ता है उसका नाम है चीता जो है संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। ठीक, अगला एकमात्र विषैली छिपकली है, विषैली जो जहरीली है। ठीक, जिसका नाम है हाइलोडर्मा है जो कि सबसे जहरीली छिपकली है। ठीक, आगे सबसे अधिक विषैली मीन है, यानी कि सबसे अधिक विषैली मीन कौन है? तो स्टोन मीन, याद रखिएगा स्टोन मीन है जो सबसे विषैली है। ठीक, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है, यानी कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन है? जो अगर दांत दर्द करता है तो आप यूज कीजिएगा तो दांत के दर्द में थोड़ा हेल्प मिलेगा, तो उसका नाम है यूजेनॉल। ठीक, आगे है कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया गया, यानी वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति जो प्रस्तुत की है वो कौन की है? तो लीनियस ने की है। कौन कहते हैं? लीनियस ने। ठीक, अगला है कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया था लीनियस ने। तो जानेंगे कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, यानी कि जीवाश्म जो ईंधन होते हैं
उसका आयु मतलब उम्र की कै बरस तक की इसका टाइम बचा है, तो उसको कैसे पता करेंगे? तो कार्बन 14 पद्धति से हम लोग का जीवाश्म का उम्र पता चल जाता है। ठीक, आगे मानव प्रजाति को 4 समूह ऑस्ट्रेलैड, निग्रोइडस, काकेसाइडस एवं मंगोलाइडस में बांटा है। यानी कौन 4 समूह में मानव प्रजाति को बांटा है? ठीक, तो रोमन वैज्ञानिक है जो बांटे हैं 4 समूह में मानव प्रजाति को। आगे वंशानुगति संबंधी नियम प्रतिपादित किया, यानी कि वंशा के संबंध से जो संबंधी नियम है वो कौन प्रतिपादित किए? तो मेंडल ने। आगे याद रखिएगा, मेंडल ने किया। ठीक, रुधिर को 4 भागों में मतलब 4 भाग में बांटा, कौन बांटा? रुधिर मतलब खून हुआ, तो जिसको नहीं बोलते ब्लड ग्रुप हमारे ये हो, तो कोई बी बोला, कोई ए बी बोला, कोई ओ बोला, तो कौन बांटा? तो इसका नाम है, याद रखिएगा, ये देखिए नाम है कि लैंडस्टीनर ने रुधिर को 4 भागों में बांटे हैं, ए में, फिर बी में, फिर ए बी में, फिर ओ में। ठीक, क्वेश्चन की सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। सर्वदाता मतलब हुआ कि किसी को भी वो रक्त जिसमें वो रक्त का ग्रुप आ जाएगा वो सभी को दान कर सकता है। तो याद रहे, ब्लड ओ ग्रुप का जो है, जो भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है वह अपने रक्त को कोई भी व्यक्ति को दान कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्वदाता। सर्वदाता मतलब सभी को दान करने वाला है। ठीक, तो कौन ग्रुप बोला? था ओ ग्रुप बोला। ठीक, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है। सर्वग्राही जो होता है एबी को बोला जाता है सर्वग्राही रुधिर वर्ग। ठीक, भैंस के दूध में वसा होती है, तो भैंस के जो दूध होती है उसमें वसा 7.2% होती है। याद रखिएगा, भैंस का दूध आप लोग पिए भी होंगे, अगर पिए हैं तो याद रखिएगा कि उस भैंस के दूध में वसा का मात्रा कितना होता है? तो 7.2%। अगला है मानव अपने रक्त का दान कर सकता है। तो मानव अपने रक्त का दान कर सकता है 10% रक्त, मात्र अपने रक्त का 10% हिस्सा ही दान कर सकता है। दूध का पीला रंग होता है, यानी कि दूध का रंग जो पीला होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, कैरोटीन के कारण जो होता है दूध का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एड्स बीमारी हुआ, तो उसको अगर जांच करेंगे तो वो परीक्षण क्या कहलाएगा? तो एलिसा टेस्ट कहलाएगा। एलिसा टेस्ट, यानी कि जिसको भी एड्स बीमारी होगा उसको जांच करने के लिए जो परीक्षण किया जाएगा उसको बोलेंगे एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट। ठीक, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, अगला कि आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना गया, यानी कि आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किसको चुना? तो याद रखिएगा, मटर के पौधा को मेंडल ने चुना था। ठीक, किसके प्रयोग के लिए? तो आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पेड़ को चुना? तो मटर के पौधा को। ठीक, अगला है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है 46 होती है। कन्फर्म याद रखिएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46, ऐसे उसको बोलते हैं 23 जोड़ा। ठीक, पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, यानी कि पेड़ पौधा है जो कि अपना भोजन पत्ती में बना लिया। ठीक, तो पत्ती में जब बना लेता भोजन, तब पौधा के अन्य भाग मतलब जड़ हो गया, तना हो गया, ढेर बॉडी जने तने फैल रहता पेड़ के, तो वहाँ पर खाना कौन पहुँचाता? तो फोलयम भोजन पहुँचाता, अजाइलम जल पहुँचाता। याद रखिएगा, फोलयम भोजन पहुँचाता, अजाइलम जल पहुँचाता। ठीक, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है, यानी कि पेड़ पौधा का पत्ता देखे होंगे कि वो हरा होता है। तो हरा होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। ठीक, अगला है कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन तक होता है? तो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक, यानी कि लाल रक्त कोशिका जो होता है उसका जीवन काल हमारे शरीर में कितना दिन तक होगा? तो 20 से 120 दिन, उसके अंदर फिर वो डेथ कर जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि WBC का जीवन काल होता है। ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे थे RBBC का जीवन काल, जिसका बताया कि 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक, अभी बता रहे फिर WBC मतलब संवेग रक्त कोशिका, तो इसका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन के अंदर फिर डेट कर जाएगा। कौन कोशिका? तो संवेग रक्त कोशिका मतलब WBC। ठीक, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है, तो इसका दाब होता है 120 से 180, यानी कि 120 से 180 के बीच में है, तो सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कहलाएगा। ठीक, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यानी कि हम लोग का जो हृदय है जो धक धक करता है, कभी कभी जिनको हार्ट अटैक की बीमारी आता है उनको बहुत ज़्यादा करने लगता है। ठीक, तो कौन हार्मोन है जो उसको नियंत्रण करेगा, मतलब कंट्रोल करेगा कि भाई 1 मिनट में 70 से 75 बार ही धड़के, ज़्यादा ना धड़के? तो थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन ने 2 हार्मोन है जो कि हृदय की धड़कन को क्या करेगा? तो नियंत्रण करेगा। ठीक, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, यानी कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो याद रखिएगा नेफ्रॉन है, जो कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। ठीक, रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना कार्य है, यानी कि हमारे रक्त को छानता है और शुद्ध बनाता है एवं मूत्र का बनाने का काम कौन करता है? तो किडनी का काम है। ठीक, किडनी का काम क्या है? हमारे मूत्र का बनाना और रक्त को छानकर शुद्ध करना। ठीक, कान में हड्डियों की संख्या होती है, यानी कि हम लोग का जो कान है, ठीक, देखिए करते हैं कि हर एक मनुष्य को 2 कान होता है। ठीक, तो कान में हड्डियों की संख्या होता है तो 6। याद रखिएगा इससे कि कान में जो हड्डी की संख्या होता है वो 6 होता है। ठीक, कपाल में हड्डियों की संख्या होता है, यानी कपाल में जो हड्डी की संख्या होता है वो होता है 8, यानी बोले कपार। ठीक है, तो उसी को याद रखिए, कपाल में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। मनुष्य में बौनापन होता है, यानी किसके कारण होता है कि मनुष्य बौना हो जाता है? बौनापन दिखाई हो जाता हो, लंबाई उसका नहीं बढ़ पाता, तो SH हार्मोन के कमी के कारण मनुष्य बौना हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो अबटू ग्रंथि से है, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन ग्रंथि से? तो अबटू ग्रंथि से। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, घेघा रोग। इसलिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाइए। ठीक, क्योंकि जिसमें आयोडीन की कमी है नमक में, अगर वो नमक आप खाते हैं तो आपको घेघा रोग हो जाएगा, मतलब घेघा फूल जाएगा। ठीक, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, यानी कि बच्चों का होता है कि दिमाग उतना विकास नहीं कर पाया, चाहे तो अवरुद्ध हो गया, मतलब रुकावट आ गया, चाहे शरीर का विकास नहीं हो पाया, तो किसके कारण हुआ? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण है कि बच्चों का दिमाग उतना विकसित नहीं कर पाया और शरीर भी विकास नहीं कर पाया। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी कि शरीर में हम लोग का शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है पूरे शरीर में, वो किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, यानी कि रक्त मतलब खून का जो रंग लाल होता है, जैसे हम लोग खून तो देखे ही होंगे, तो खून का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। तो किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण है, जो कि खून का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग जो मनुष्य में होता है वो किसके कारण होता है? तो कुत्ता काटने से। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति को कुत्ता काट लिया तो उसको हाइड्रोफोबिया रोग हो सकता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, तो पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम मतलब जैव पदार्थ, मतलब जो पौधा उसको खाता है, यूज करता है, जैसे वो वृद्धि करता है, तो फ्लोएम द्वारा उसका भोजन जहाँ तहाँ ट्रांसफर होता है। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि हम लोग का शरीर में सबसे ज़्यादा कौन तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा कार्बन। हम लोग का शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? कार्बन। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, यानी कि सबसे छोटा जीवित कोशिका, यानी कि सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीवित कोशिका होता है। कीमोथेरेपी संबंधित है, तो कैंसर इलाज से, यानी कि कीमोथेरेपी का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर इलाज में किया जाता है। ठीक, आगे एथलीट फुट रोग होता है, तब फंगस से। एथलीट फुट अगर रोग किसी को हुआ तो याद रखिएगा कि फंगस से हुआ। ठीक, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि खिलाड़ी खेल कर अभी आए हैं और तत्काल चाहते हैं कि तुरंत उनको ऊर्जा प्राप्त हो, तो उनको देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। ठीक,
मछली के लीवर में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। कोशिका शब्द के प्रतिपादक यानी कोशिका शब्द का प्रतिपादक या तो सबसे पहले नाम लेने वाला कौन है, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका शब्द के प्रतिपादक किए थे। अभी बता रहे थे क्या कि कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे, तो कोशिका शब्द के प्रतिपादक है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दूध में युक्त प्रोटीन होता है, तो दूध में युक्त जो प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है। याद रखिएगा कैसीन जो होता है दूध में मौजूद प्रोटीन होता है। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह मतलब हो गया चीनिया रोग जिसको बोलते हैं डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक, तो किसके कारण होता है जो कि हमारे अंदर मधुमेह रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण है कि मधुमेह रोग होता है। ठीक, मूत्र में गंध आता है, तो मूत्र में गंध क्यों आता है, तो इसका सही जवाब है कि अमोनिया के कारण है कि मूत्र में गंध आता है। ठीक, आगे लार में उपस्थित एंजाइम है, यानी कि हम लोग का लार में कौन एंजाइम है जो उपस्थित है, तो टाइलिन। याद रखिएगा टाइलिन। ठीक, अगला मीना माता रोग होता है, तो मीना माता रोग जो होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से, यानी कि जल में मरकरी के प्रदूषण हो जाएगा तब मीना माता रोग होता है, माता रोग। ठीक, पादप रोग का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है तो फफूंद है, यानी कि पादप में अगर रोग हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक कौन है, जिसके कारण कि पादप मतलब पौधा में रोग हुआ तब फफूंद के कारण उसमें रोग होता है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए क्या कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है दुग्ध विकास से, दूध विकास से जो कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक, हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, तो हरित क्रांति को जन्मदाता जो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ग्रीन हाउस यानी कि जिसमें देखते हैं कि जो मौसम में कोई फसल उपजता है और बेमौसम में देखते कभी कभी जैसे कि गर्मी के मौसम में देखते हैं कि फूलगोभी बाज़ार में बिक रहा है, तो किसका कारण है, तो ग्रीन हाउस बना देता है, जिसके कारण है कि ग्रीन हाउस करके बना देता है, उसमें खेती करता है, फिर आराम से उसमें उपजा लेता है। ठीक, तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मसूड़ों से खून आता है, तो किसी कारण विटामिन सी की कमी के कारण है कि अगर आपको विटामिन सी की कमी हो गया है तो आपको मसूड़ा से, मसूड़ा मतलब दांत में यानी दांत तर से खून आना शुरू हो जाएगा। ठीक, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है कवक से। पेनिसिलिन जो एक उत्तम प्रतिजैविक है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला में, तो किससे प्राप्त होता था, कवक से। ठीक, एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है, तो एंजाइम जो एक विशेष प्रकार का होता है प्रोटीन होता है, एंजाइम जो भी एक विशेष प्रकार का होता है प्रोटीन होता है। ठीक, अगला देखिएगा कि पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस है, तो पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस है जो कि उसको प्राण बरकरार रखता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, जैसे हम लोग को प्राण बरकरार रखता है ऑक्सीजन, उसी प्रकार के पौधों को प्राण बरकरार रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका जो भित्ति होती है वह निर्जीव होती है, सजीव ने निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है, तो निर्जीव होती है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप में पाया जाता है, पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिका, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला देखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। याद रखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन केवल किस में होता है, तो जनन कोशिका में। लाल व भूरे शैवाल पाया जाता है, तो लाल और भूरे रंग का जो शैवाल होता है वो कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। याद रखिएगा कि लाल और भूरे रंग का जो शैवाल होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र में पाया जाता है। पनीर बनाने में काम आता है, तो पनीर बनाने में जो काम आता है उसका नाम है एस्परीजल्स, एस्परीजल्स यानी कि उसको कवक भी बोलते हैं। ठीक, मनुष्य में दाद रोग होता है तो वह कवक के द्वारा होता है, दाद रोग नहीं कि दाद गिरा, तो याद रखिएगा मनुष्य में दाद रोग जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 1 ग्राम वसा, वसा का मतलब होता है तेल, कि 1 ग्राम तेल से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो 9 कैलोरी। एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता होती है, तो एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में हो तो उसके लिए सहायता कौन प्रदान करेगा, तो प्रोटीन के सहायता से हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्षमता का निर्माण होगा। पीतरस निकलता है, तो पीतरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से, यकृत से जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है यकृत, उसी से पीतरस निकलता है।
रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं। यानी कि रक्त जब हृदय में छना जाता है तो वहाँ से विभिन्न अंग तक शरीर के भाग में लेके जाता है जो रक्त को, उसको क्या बोलते हैं? तो धमनी बोलते हैं। याद रखिएगा, धमनी, धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो धमनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर लाने वाली रक्त नलिकाओं कहते हैं। यानी कि रक्त से हृदय से अगर रक्त को विभिन्न भागों में लेकर जाएगा तो उसको धमनी बोलेंगे, और विभिन्न भागों से लाएगा हृदय की ओर तो उसको बोलेंगे शिरा। याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे? शिरा। ठीक। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी कि किसमें है जो कि कोशिका भित्ति रहबे न करता है, अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में कि कोशिका भित्ति नहीं रहती। याद रखिएगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है। तो फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त है जो हृदय के बाएं आलिंद में आता है वो किसके द्वारा आता है? फीफीसी शिराओं के द्वारा, फीफीसी शिराओं के द्वारा। ठीक। धमनियों तथा शिराओं में पाया जाता है। तो धमनी तथा शिरा में क्या पाया जाता है? ये देखिएगा, धमनी में पाया जाता है शुद्ध रक्त और शिरा में पाया जाता है अशुद्ध रक्त। ठीक। याद रखिएगा, धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त। ठीक। पौधे में जड़, फल एवं बीज का निर्माण होता है। तो पौधे में जड़, फल व बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन पादप हार्मोन के द्वारा होता है। पौधों में जड़, फल, बीज का निर्माण होता है ऑक्सीजन पादप कोशिका के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि बीज रहित फल का निर्माण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि मुख्य कार्य है। यानी कि किसके कारण तना में या पत्ते में वृद्धि होता है? बीज रहित फल में। ठीक। तो जिबलेरियन के कारण होता है वृद्धि। याद रखिएगा, जिबलेरियन के कारण। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य है। तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि का प्रमुख कार्य किसके द्वारा होता है? तो साइटोकाइलिन हार्मोन का, साइटोकाइलिन हार्मोन का। ठीक। मानव के शरीर का तापमान सामान्य होता है। तो ऐसे तो डिग्री में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक। बोतल का कॉर्क बनाया जाता है। तो बोतल का कॉर्क जो बनाया जाता है ओक वृक्ष के छाल से, ओक वृक्ष के छाल से बोतल का कॉर्क बनाया जाता है। ठीक। केला फल में नहीं होता, यानी कि केला में क्या नहीं होता? तो याद रखिए, केला में बीज नहीं होता, यानी कि केला में बिच्चा नहीं होता है। ठीक। कच्ची चीनी को रंगहीन करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कच्ची चीनी होता है जिसको रंगहीन, मतलब जिसका कोई रंग ना हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो जंतु चारकोल का प्रयोग करके कच्ची चीनी को रंगहीन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा कि जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन वैज्ञानिक है? लैमार्क हैं, लैमार्क ने। ठीक। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन किया था। यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है। ठीक। तो ऐसा कि तो होर्नर, वर्णनता मतलब होता है रंग दिखाई नहीं देता। ठीक। तो ऐसा का अध्ययन करने वाला कौन व्यक्ति सबसे पहले थे? तो होर्नर थे। कब किए थे? तो 1881 ईस्वी में किए थे। ठीक। मिट्टी में उपस्थित पोटाश तत्व को जल्दी खत्म कर देता है। तो मिट्टी में उपस्थित पोटाश तत्व होता है उसको जल्दी खत्म कौन करेगा? तो तंबाकू की खेती। अगर तंबाकू की खेती होगा तो मिट्टी में जो उपस्थित पोटाश तत्व रहेगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है इमाइलेज एंजाइम। इमाइलेज एंजाइम का क्या है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन कर देना। ठीक। दूध का खट्टा होना कारण है, यानी कि फटना जिसको बोलते हैं होने के कारण क्या है? जीवाणुओं का कारण है कि दूध फट जाता है। ठीक। धान में जिंक की कमी से उत्पन्न होता है। तो धान में जिंक की कमी से क्या उत्पन्न होता है? तो खैरा रोग, खैरा रोग होता है। ठीक। धान में अगर जिंक की कमी हो जाए तो आपको धान के खेती में क्या कौन रोग हो जाएगा? खैरा रोग हो जाएगा। ठीक। उभयलिंग पुष्पों में पाया जाता है। तो उभयलिंग पुष्पों में पाया जाता है जयांग तथा पुमंग। जयांग और पुमंग दोनों एक ही में पाया जाता है। उभयलिंग पुष्प, पुष्प मतलब फूल हुआ, तो जे फूल उभयलिंग होगा उसमें जयांग और पुमंग एक ही में पाया जाएगा। ठीक। अगला देखिए कि सबसे अधिक रक्तताप होता है। तो सबसे अधिक रक्तताप होता है जो कि बकरी का होता है। याद रखेगा, बकरी का सबसे ज़्यादा रक्त ताप होता है 39.9 का। ठीक। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। तो घरेलू मक्खी के जो लार्वा होता है उसको कहते हैं मैगट। मैगट याद रखें, घरेलू मक्खी मतलब घर वाले जो मक्खी होते हैं उसके लार्वा को कहते हैं मैगट। ठीक।
किसके दूध में वसा सर्वाधिक होता है, यानी कि किसका जो दूध होता है उसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा होता है। तो याद रखिएगा रेनडियर के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होता है। ठीक, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको बोला जाता है डेमोग्राफी बोला जाता है, यानी जो भी जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उनको बोला जाता है डेमोग्राफी। ठीक, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है उदर में, उदर यानी कि पेट में। ठीक, तो प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है उदर में। ठीक, आंसू स्रावित होती है, हम लोग का जो आंसू गिरता है वो किसके कारण गिरता है, तो लाइक्रीमल ग्रंथि से हम लोग का आंसू स्रावित होता है। ठीक, याद रखेगा लाइक्रीमल ग्रंथि से आंसू स्रावित होता है। तो आशा रखते हैं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है ना तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए, और हमारे चैनल पर आज पहली बार ज्वाइन हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल घंटे को उसे भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।